वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के खदानों में कोल माफिया द्वारा की जा रही कोयले की हेराफेरी से माइनिंग रॉयल्टी के माध्यम से राज्य शासन का होने वाला करोड़ों का नुकसान और चंद्रपुर जिला कोल माफिया द्वारा धनबाद जिला होने के मार्ग पर है। तभी इन सारे मामलों की जांच होनी चाहिए, ऐसी मांग पूर्व सांसद श्री नरेश बाबू पुगलिया ने की। वेकोली में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें जिले के कोल माफिया पिछले कई वर्षों से सक्रिय हुए हैं। चंद्रपुर जिले में वेकोली के बल्लारपुर, चंद्रपुर, माजरी व वनी एरिया में कई खदान होकर इस खदान के 30 से 35% अच्छा कोयला यह कोल माफिया दादागिरी के भरोसे पर धनबाद स्टाइल से हजारों टन कोयले की हेराफेरी हर दिन कर रहे हैं, जिसे राज्य सरकार का करोड़ों का माइनिंग रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है। जिले में कई बार बंदूक और तलवार की नोक पर वेकोली क्षेत्रों में कोयले की हेराफेरी और चोरी की वारदातें हुई है। बड़े पैमाने पर स्लैग कोल के नाम पर अच्छे कोयले की वेकोली के खदान से रोज हेराफेरी की जा रही है। ऐसा ही एक उदाहरण हाल ही में 18 जनवरी 2022 को पृथ्वी जंगम नाम के व्यक्ति ने उजागर किया, जिसमें रामदेव बाबा ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक की ओर स्लैग कोल का डीओ रहते हुए उनकी ट्रकों में स्टीम कोल भरकर जाते हुए ट्रकों को उन्होंने रास्ते पर रोक दिया, जिसके बाद परिसर में कुछ घंटों के लिए तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी। पुलिस प्रशासन के अधिकारी और वेकोली के मुख्य महाप्रबंधक मोहम्मद साबिर वेकोली चंद्रपुर क्षेत्र के नांदगांव खदान में पहुंचे, परंतु स्लैग कोल की जगह स्टीम कोयला ट्रकों में भरकर रहने के बावजूद वेकोली प्रशासन की ओर से पुलिस में शिकायत नहीं दी गई। इस संदर्भ में उपस्थित पुलिस अधिकारी द्वारा बताया गया कि जब तक वेकोली की ओर से शिकायत नहीं दी जाएगी तब तक पुलिस विभाग कार्रवाई नहीं कर सकती। तो वहीं आज वेकोली के खदानों से हो रही कोयले की हेराफेरी को लेकर पूर्व सांसद श्री नरेश बाबू पुगलिया ने पत्र परिषद लेकर बताया कि हमने केंद्र सरकार के कोयला मंत्री जोशी, महाराष्ट्र के मंत्री उद्धव ठाकरे इनको पत्र दिया है। जरूरत पड़ने पर हम खुद भी उनसे मिलने जाएंगे। हाल ही में उजागर हुए मामले की जांच सीबीआई की ओर से की जाए, बड़े पैमाने पर होने वाले कोयला चोरी पर रोक लगाए, जिससे राज्य सरकार ने वेकोली का होने वाला नुकसान रोका जा सकता है और जिले को कोल माफिया से बचाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन सारी बातों पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगना चाहिए और उम्मीद भी जताई कि अगर ईमानदारी से ऊपर से इंक्वायरी हुई और कार्रवाई होती रही तो यह सब रोकने में समय नहीं लगेगा। लोकसभा में और राज्यसभा में जब था उस समय में मैंने कोल कमेटी उसका मेंबर था, स्टैंडिंग कमेटी का। मुझे मालूम है कि यहाँ कहाँ कहाँ हेराफेरी होती है। बड़े पैमाने पे जब हेराफेरी हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नुकसान हो रहा है और ख़ास करके माइनिंग रॉयल्टी में राज्य सरकार का बड़े पैमाने पे नुकसान हो रहा है, तो हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता ने या पूर्व पदाधिकारियों ने इस पे आवाज़ उठाना चाहिए। इसलिए हमने केंद्र सरकार के कोयला मंत्री आदरणीय जोशी जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी उद्धव जी ठाकरे इनको पत्र दिया है। उनको हम ज़रूरत पड़ी तो खुद भी जाएंगे मिलने। और ये कोयले के अंदर जो बड़े पैमाने पे हेराफेरी होकर ये ज़िले को बर्बाद करने का काम जो हो रहा है, इसको धनबाद बनाने का जो काम हो रहा है, इसमें कुछ राजकीय लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, कुछ दूसरे लोग भी है। गुंडागर्दी, गोली चलाना, किसी की जान लेना, इस प्रकार के हथकंडे भी बहुत हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा, हमेशा पेपर में आता है, कभी बल्लाशाह में हो गया, कभी माजरी में हो गया, कभी घोघोस में हो गया। ये सब चीज़ों को कहीं ब्रेक लगना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि अगर ईमानदारी से अगर ऊपर से इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी के अंदर अगर ऊपर के ऊपर कार्रवाई होती रही तो ये इसमें रोकने में